नमस्कार दोस्तों, हम कल 17.1 की प्रश्नावली के अंदर हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे 4 से आगे के जो जितने भी सवाल है उनको आज पूरे करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले 5 का सवाल है कि आपको दिया गया है जो 10 विद्यार्थी हैं उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। पहला विद्यार्थी है उसके 30 नंबर आए, दूसरे वाला विद्यार्थी 28, तीसरे के 32, इसी तरह से इन 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको दिए गए हैं। तो इनका निकालना है हमें समांतर माध्य। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब इन राशियों का क्या करना है, योग करना है। तो इन सभी का योग कर दीजिए। तो सबसे पहले 30 लिया गया है, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 25 15 26 प्लस 14 और बट्टे में इनकी संख्या। तो ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 का हम इसमें भाग देंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो इस तरह से जोड़ लेना। 28 और 32 कितने होते हैं, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। 18 और 12 कितने होते हैं, 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 1 3 30। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। 25 और 35 कितने होते हैं, 40। 26 और 14 को जोड़ लीजिए, 40। 40 और 40 80, 80 और 20 100 गए। 100 में 30 जोड़ेंगे 130, फिर 60 है 130 और 60 190 और 30 और ये जोड़ देंगे 220 है। 220 में कितने का भाग देंगे, इनको मिटा देना। प्लस 14 है यहाँ पर। तो 220 बट्टे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ये आ गया 22। तो समांतर माध्य कितना आ गया, 22। समांतर माध्य बराबर है 22 आ गया। इनको सबसे पहले इनका योग करना है और कितनी संख्या है उसका भाग देना है, यही समांतर माध्य होता है। ठीक है। 6 का सवाल है कि देखो 10 विद्यार्थियों को प्रतिदिन दी जाने वाली पुस्तकों की संख्या आपको दी गई है। ये 10 दिनों के अंदर विद्यार्थियों को पुस्तकें दी गई है। इनका निकालना आपको क्या, औसत है। तो बताया था मैंने शुरुआत में कि औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही बात है होती है। औसत का फॉर्मूला भी वही होगा, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। 17.1 की जो प्रश्नावली है उसमें बस यही एक सूत्र लगेगा। तो औसत बराबर इनका योग कर दीजिए, 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 502 300 और 476। सभी का योग हो गया। नीचे इनकी संख्या लिख दीजिए। इनको देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितनी संख्याएं हैं, 10 है। तो हम कितने से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। इन सभी का योग करना है तो जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2400 बट्टे 10 से। एक जीरो से अब एक जीरो कट हो जाएगा। तो कितना आ गया, देखो ध्यान से जोड़ना एक बार। इनको 4000 आएंगे, इनको जोड़ने पर है कितने आएंगे, 4000 बट्टे 10 से। 10 से हम भाग दे देंगे। ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा तो कितना आ गया, 400। तो हमें पुस्तकों की संख्या पूछी है, तो कितनी पुस्तकें हैं, 400 पुस्तकें हैं जो प्रतिदिन विद्यार्थियों को दी जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे औसत बराबर है 400 और नीचे लिख देंगे अतः प्रतिदिन दी जाने वाली पुस्तकों की संख्या 400 है, नीचे लिख देना। ठीक है। अब आगे 6 का सवाल हो गया, आगे देखेंगे 7 का सवाल है। अब देखिए अगला सवाल 8 नंबर है। 5 संख्याओं का औसत है वो 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या आपको
बताना है। क्या कह रहा है सवाल में? 5 संख्याएं, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं कोई भी हो सकती है। इनका औसत 18, औसत का मतलब एक संख्या का औसत कितना? 18। इसका भी 18 होगा, इसका भी 18 होगा, ये वाली संख्या भी 18, इनका भी 18। ठीक है, तो टोटल सभी का कितना हो गया? 18 18 18, इनका 90। 5 संख्या ना, इनका हो गया 90। अब हमें क्या पूछा है कि एक संख्या हटा दी जाती है, मान लीजिए इनमें से ये एक संख्या हटा दी, यहाँ पर मान लो एक संख्या हटा दी, 4 ही रही है ना, 1 2 3 4, एक संख्या हटा दी, 4 संख्याएं, इन 4 का औसत कितना है? 16। एक का कितना होगा? 16, इसका भी 16, और इसका भी 16, और इसका भी 16। पहले 5 संख्याएं थी, एक संख्या हटा दी जाती है, मान लीजिए ये संख्या ही हटा दी, तो 4 संख्या बची और इनका औसत है 16 हो गया। तो इन चारों संख्याओं का औसत कितना है? 1664 है। अब वो हटाई गई संख्याएं बतानी है। देखो 5 संख्याओं का कितना है? 90, और इन 4 संख्याओं का कितना हो गया? 64। वो एक संख्या बच गई ना, हटाई गई, तो इस 90 में से 64 को हमें कट कर देंगे, तो कितना आएगा? 26। तो वो हटाई गई संख्या कौन सी है? 26 है। अब हम इनको लिखेंगे कैसे? देखो सबसे पहले लिखेंगे, देखो 5 संख्याओं का कुल औसत, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, इनका योग कितना होगा? तो एक संख्याओं का कितना है? 18 है, तो 5 का, तो 5 को हम 18 से गुणा कर देंगे, 18 पंजो 90। 5 संख्याओं का योग कितना आ गया? 90। अब देखो योग का आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जोड़ का क्या होता है? योग बराबर औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। जो आपको औसत दे रखा है, उस औसत को कितनी संख्या उससे हमें गुणा कर देंगे। हमें औसत 18 दे रखा था, और संख्या कितनी थी? 5, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। पीछे में जब सूत्र देखा ना, औसत बराबर क्या होता है? योग बटा राशि की संख्या, ये होता है ना। अब इनको बदल गुणा करेंगे, इसके नीचे एक मान लिया, योग को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आएगा, औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। याद रखना, अगर योग निकालना ना आपको, तो औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी संख्याएं, और आपको अगर औसत निकालना है तो राशि का योग बटे राशि की संख्या होती है। तो 5 संख्याओं का योग कितना आ गया? 90। अब एक संख्या हटा दी जाती है, तो हम लिखेंगे एक संख्या हटाने पर, एक संख्या हटाने पर है, तो 4 संख्याएं बच गई, उन 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16। 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? तो योग के बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। औसत है 16 और संख्या है 4, तो 16 को 4 से करेंगे 64। 5 संख्याओं का योग 90 है, और 4 संख्याओं का कितना है? 64। वो एक संख्या कौन सी होगी? तो 90 में से हम 64 घटा देंगे, तो नीचे लिख देंगे हटाई गई संख्या बराबर, हटाई गई संख्या बराबर क्या होगा? तो 5 संख्याओं का योग है ना, उसमें से हम 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे, तो 90 माइनस से 64 है, कितना आ गया? 26। तो हम नीचे लिख देंगे अतः है हटाई गई संख्या बराबर 26 है, अतः हटाई गई संख्या 26 है। ये 8 का सवाल है कंप्लीट। अब आगे देखिए 9 का सवाल। अब 9 का सवाल देखेंगे आगे हम। 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए 13 संख्याएं कौन कौन सी हो, ये हमें सवाल में नहीं दे रखा, तो हम मान लेंगे वो 13 संख्याएं कौन कौन सी। पहली संख्या है x1, दूसरी संख्या मान लेंगे x2, तीसरी संख्या है x3, इस तरह से ये 13 तक चलेगी संख्याएं, तो x13, ठीक है ना। x1 x2 x3 x4 x5 आगे ये 13 तक संख्या, ये हमें 13 संख्याएं दे रखी है। अब इनका माध्य कितना है? 24।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, माध्य का सूत्र लिख दिया हमने, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हमें माध्य कितना दे रखा है, 24, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24। राशियां कौन कौन सी है, तो ये x1 x2 x3 ये 13 तक है वो राशि, इनका योग करना है। तो योग कर दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3, इसी तरह आगे तक ये 13 तक चलेगी x13। योग कर दिया। अब नीचे लिखेंगे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 आगे 13 तक है ना, तो 13 संख्या होगी। तो नीचे लिख देंगे 13, यहाँ पर दे रखा है 13 संख्याएं, तो हमने लिख दिया 13। अब देखो हम इसका कहेंगे वज्र गुणा, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। वज्र गुणा का मतलब होता है इनको तिरछा मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा करना है इसको। तो 13 को करूंगा मैं 24 से गुणा, और इस 1 को करूंगा इन ऊपर वाली संख्या से। तो 1 को इससे करूंगा तो यही संख्या वापस आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ये आगे 13 तक संख्या है x13। 1 को कर दिया ऊपर वाली इस से मल्टीप्लाई, बराबर इस 13 को करूंगा मैं 24 से मल्टीप्लाई, तो 13 गुणा 24। अब इस 13 को 24 से गुणा नहीं करना, इतने छोड़ दीजिए आप, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। 13 गुणा 24 आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है हमें कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है। तो अब देखो हम आगे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे। तो x1 में भी 3 जुड़ेगा, x2 में भी 3, x3 में भी 3, सभी 13 संख्याओं में 3 जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में जोड़ना है 3, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर x1 में भी 3 जोड़ देंगे, और x2 में भी 3 जोड़ देंगे, x3 में भी 3 जोड़ देंगे, और आगे तक ये 13 तक संख्या है, तो x13 में भी 3 जोड़ देंगे। हमें आगे कहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है। तो देखो x1 में भी 3 जोड़ दीजिए, x2 में भी 3 जोड़ दीजिए, x3 में भी 3 जोड़ दीजिए, और आगे x13 तक जितनी भी संख्या उनमें 3 जोड़ना है। 3 जोड़ने के बाद में कितना आएगा माध्य, वो हमें बताना है। 3 जोड़ने के बाद में जो नया माध्य आता है वो बताना है हमें। तो हम लिख देंगे फिर से माध्य, एक बार फिर से माध्य निकालेंगे, क्योंकि ये तो पहले वाले का माध्य 13 संख्याओं का। अब आगे इसमें 3 जोड़ दिया जाता है, तब माध्य कितना आएगा। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि कौन कौन सी इस बार, x1 प्लस 3 है, x2 प्लस 3 है, तो ये राशियां इनमें जोड़ दीजिए। जो x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस आगे से ये 13 तक चलेगी, x13 प्लस 3, ठीक है, बच्चे राशियों की संख्या है ये, तो रही संख्या तो 13 ही रहेगी। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये 13 तक रहेगी, तो संख्या तो 13 ही रहेगी। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ना है ये, तो आप ध्यान से देखिए, इस तरह से ये 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार 2 बार, इस तरह 13 बार लिखा हुआ है, 13 तक 2 3। अगर ये 3 बार लिखा होता तो हम इस तरह से लिख सकते थे 3 गुणा 3। अगर ये 3 4 बार लिखा होता तो 3 गुणा 4 लिख देते हम। ठीक है, 1 2 3 4 बार है, तो हम 3 गुणा 4 12 आएगा, और यहाँ पर सीधा जोड़ेंगे तो भी 1 2 3 4 12 ही आएगा। तो ये 13 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 13, 3 गुणा 13। अब 3 गुणा 13 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 है वो 13 बार लिखा हुआ है, तो 3 को 13 बार जोड़ोगे तब भी 39 ही आएगा, और 3 को मैं 13 से गुणा कर दूंगा तब भी 39। अब बीच में क्या बच गया, प्लस x1 x2 x3 ये बच गए ना 13 तक, तो इनको लिखिए x1 प्लस x2 प्लस ये आगे तक 13 तक लिखी हुई है x13।
13। ठीक है, इनको अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। बट्टे में कितना है, 13 है, तो 13 लिख दूंगा मैं। इधर माध्य लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 में देखो x1 x2 प्लस x3 और x13 का मान कितना दिया हुआ है, 3 गुणा 13 दिया हुआ है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x13। इसकी जगह लिख दूंगा, जो 3 गुणा 13 तो है प्लस x1 x2 x13 की जगह कितना लिख दूंगा मैं, समीकरण नंबर 1 में देखिए इनकी जगह 13 गुणा 24, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 13 गुणा 24। और बट्टे में कितना है, 13, तो 13 लिख दिया। देखो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3 गुणा 13 और इधर है 13 गुणा 24। दोनों में सेम कौन सी संख्या है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। इस 13 को हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया, इधर तो 3 है, बीच में प्लस, इधर क्या बच गया, इस 13 को तो हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो अंदर क्या बच गया, 24। बट्टे में है 13। देखो 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 24 बचा और 3 प्लस 24 का मान है 27। तो नया माध्य कितना आ गया, 27। तो अब हम नीचे लिख देंगे, अतः नया माध्य 27 होगा। पहले वाला माध्य कितना था, 24 था, और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया, तो फिर नया माध्य कितना आया, 27 है। ठीक है, तो नीचे लिख देना आप, अतः प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो नया माध्य 27 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 13 संख्याएं x1 x2 x3 13 तक संख्याएं थी, इनका योग करना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 13 तक संख्या वो योग किया और इनकी संख्या 13 है। माध्य हमें दे रखा है 24, 24 आ गया। और अब इनको तिरछा मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 गुणा 13 आगे और x1 प्लस x2 प्लस x3। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है, तो x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 x3 प्लस 3 है। अब फिर से माध्य निकालेंगे, तो देखो x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 और 13 तक आ गया। 3 गुणा 13 लिख दूंगा मैं। देखो 3 कितनी बार है, 13 बार, तो 3 गुणा 13 आ गया। और अंदर क्या बच गया, x1 x2 x3 है, ये 13 तक संख्याएं बच गई। यहाँ पर देखो x1 x2 का मान समीकरण नंबर 1 से मैंने 3 गुणा 13 लिख दिया, तो इसकी जगह 3 गुणा 13 आ गया। और आगे 13 गुणा 23 है, तो इस है 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। 13 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर 3 और आगे 24, 3 गुणा प्लस 24। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 3 में 24 जोड़ूंगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो 10वां सवाल क्या करेगा। 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का मासिक वेतन अब 3200 रुपए हो जाता है। तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसका हमें वेतन पूछा है। तो देखिए हमें 5 कर्मचारी है, 5 का कितना है, 5 कर्मचारियों का है 3000 रुपए। ठीक है, 5 कर्मचारियों का कितना है, 3000। इसका मतलब एक का कितना है, 3000, तो 5 कर्मचारियों का कितना हो गया, 15000। अब एक कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो 4 बचते हैं। उन 4 कर्मचारियों का कितना है, 3200 रुपए। एक कर्मचारी का है 3200, तो 4 का कितना हो गया, 12800। 12800 होंगे ना। 5 का कितना है, 15000 हो गए। 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन 12800 रुपए है, तो एक जो बचा वो कितना आएगा, तो 15000 में से 12800 रुपए कट कर देंगे, तो ये आ गया 2200 रुपए। ठीक है ना, 5 का निकाल लेंगे तो 15000 होता है, एक चला गया, 4 बचे, उन चारों का कितना है, 12800। तो इस 5 में से 4 वाले को हम माइनस कर देंगे, तो जो एक सेवानिवृत्त है उनका मासिक वेतन है आ जाएगा, तो 22800 रुपए। अब देखो इसका करेंगे, जैसे पहले लिखेंगे 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 3000 रुपए है। 5 का है 3000, तो इनका योग कितना है, एक कर्मचारी का होगा कितना, 3000। औसत है, इसका मतलब एक कर्मचारी का, एक कर्मचारी का है 3000 रुपए, तो 5 कर्मचारियों का कितना आ जाएगा इनका योग, तो 5 गुणा 3000, तो 15000 रुपए आ गया। फिर एक कर्मचारी वो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर
तो 4 कर्मचारी बचेंगे, उन 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना है 3200 रुपए। तो लिख देंगे 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर है 3200 रुपए। ठीक है यहाँ तक। अब इनका योग कर देंगे, औसत है एक कर्मचारी का 3200 रुपए है, तो 4 कर्मचारियों का 4 गुणा 3200। अब 3200 को 4 से गुणा करेंगे तो 12800 आएगा। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन कितना आ जाएगा 15000 में से 12800 रुपए कट कर देंगे तो 2200 रुपए आता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन है 2200 रुपए। ठीक है, ये 10 का सवाल भी कंप्लीट, 17.1 की प्रश्नावली वो कंप्लीट हो गई है। और जो सामाजिक विज्ञान है उसका भी पहला लेसन वो डाल दिया गया, वो भी आप जरूर से देख लेना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।